अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो था पाकिस्तान में अफरात ज़र के असबाब कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे काज़िज़ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो प्राइसेस में जो है वो इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इसमें हमारे पास था सबसे पहला जो पॉइंट था वो ज़र की मिकदार में इजाफ़ा, कि जब मार्केट के अंदर ज़र की मिकदार में इजाफ़ा होता है तो कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है, और ज़र की मिकदार में कमी होगी तो कीमतों में कमी होगी। तो जब से पाकिस्तान बना है तो कई बार जो था वो ज़र की मिकदार में इजाफ़ा किया गया, उसकी वजह से मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं, पैदावार में कमी होती जा रही है, हमारी डिमांड्स और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही हैं, जबकि सप्लाई और प्रोडक्शन जो है वो कम होती जा रही है। इस वजह से मार्केट में प्राइसेस बढ़ती। आबादी में इजाफा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारे पास, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन में इजाफा होता जाएगा मार्केट में चीज़ों की डिमांड जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं। उसके बाद ज़र की बैरूनी कदर में कमी है, तो ज़र की अगर बैरूनी कदर में कमी की जाती है तो इसकी वजह से आपकी इंपोर्ट जो होती है वो कम हो जाती है और एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो एक्सपोर्ट के ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में जो प्रोडक्शन होती है वो बाहर चली जाती है, और मार्केट में चीज़ की जो है वो शॉर्टेज होने की वजह से भी प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और बहुत सारा जो हम IMF से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो हमने अदारों से जो है वो कर्ज़ा लिया मुख्तलिफ कंट्री से, उसकी वजह से ये होता है कि तखफीफ़ कदर की वजह से आपके मुल्क के अंदर प्राइसेस जो होती हैं वो खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि बाहर आपके कर्ज़े का जो बोझ होता है वो बढ़ जाता है पहले से। उजरतों में इजाफा है, लेबर यूनियंस के आने की वजह से मार्केट में जो है वेज लेवल जो था वो आपका बढ़ गया, हालांकि जो प्रोडक्शन लेवल जो था वो लेबर्स का वो नहीं बढ़ सका। तो ज़ाहिर सी बात है मुसारफ़ पैदाइश में इजाफा, और मुसारफ़ पैदाइश में इजाफा वेजेस की वजह से भी हुआ, और साथ में जो हम हैवी मशीनरीज जो थी वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे वो भी जब हमें पहले से महंगी आपको प्रोड्यूस होंगी, रॉ मटेरियल भी पहले से महंगा प्रोड्यूस होगा, तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएंगे आपके पास, और आपको जो होगा वो अफरात ज़र की सूरत हाल नज़र आएगी। उसके बाद है खसारे की सरमायाकारी, हमारे पास नंबर 7 है, खसारे की सरमायाकारी। डेफिसिट इन्वेस्टमेंट होती है आपके पास, हुकूमत ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के में खसारे की सरमायाकारी की होती है जो कि अफरात ज़र का भी बायस बनती है। मसलन दूसरे मनसूबे के दौरान 1 अरब 8 करोड़ रुपये की खसारे की सरमायाकारी, जबकि तीसरे मनसूबे के दौरान 1 अरब 50 करोड़ रुपये। तो जब से पाकिस्तान बना है जो 5 ईयर्स हमारी प्लानिंग चल रही है उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर जो होते हैं वो खसारे की सरमायाकारी की जाती है। तो जब हम डेफिसिट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी वजह से ये होता है कि ज़र की मिकदार बढ़ती है, तो इसकी वजह से ज़र की मिकदार बढ़ जाती है, और ज़र की मिकदार के बढ़ने की वजह से जो होती है मार्केट के अंदर जो होती है वो प्राइसेस भी बढ़ जाती है। तो ये भी आपके पास जो है वो अफरात ज़र का एक सबब बन जाता है। उसके बाद है मुनाफाखोरी का रुझान है आपके पास, नंबर 8 है मुनाफाखोरी। हमारे यहाँ सनतकार और ताजिर जो है वो ज़्यादा मुनाफे की तरफ मायल है, और जो है वो दिन रात जो है वो अमीर होने की कोशिश करते हैं। उसमें ये होता है कि वो जब भी मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड में इजाफा होना शुरू हो जाता है तो उस चीज़ के जो स्टॉक होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से मार्केट में उस चीज़ की डिमांड और ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाती है, सप्लाई जो होती है वो स्टॉप कर लेती हैं, तो इस वजह से भी ज़ख़ीरांदोज़ी आ जाती है मार्केट के अंदर, और साथ ही जो होता है वो प्राइसेस में इजाफा हो जाता है, और जिसकी वजह से इनके मुनाफों का जो रुझान होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसमें चोर बाज़ारी, ब्लैक मार्केटिंग जैसे हरबे होते हैं वो अपनाए जाते होते हैं। उसके बाद है गैर मुसावी तकसीम दौलत है, नंबर 9 हमारे पास, गैर मुसावी तकसीम दौलत। जो दौलत की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अफरात ज़र की वजह से चेंज हो जाती है। अमीर जो होता है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है, जबकि गरीब जो होता है वो गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। हमारे पास जो है वो दो सेक्टर्स हैं, एक आ जाता है हमारे पास अमीर तबका आ जाता है जो कि अपनी नमूदो नुमाइश और ऐशो इशरत पर लाखों रुपये ज़ाया करता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास जो है वो 2 वक्त का खाना भी नहीं होता। तो इस तरह से अफरात ज़र के आने की वजह से अमीर जो होता है वो ऊपर से ऊपर और गरीब जो होता है वो नीचे आ जाता है, और इन दोनों के दरमियान जो होता है वो गैप जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से माशरती बुराइयाँ भी जो होती हैं वो आपकी बढ़ जाती हैं। उसके बाद नंबर 11 है, आप नंबर 10 है तेल का
पिछले कुछ सालों से ओपेक ऑयल पैदा करने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ये जितने भी ऑयल पैदा करने वाले जो ममालिक्स हैं ये आपस में मिलकर इन्होंने प्राइसेस को जो है वो डिसाइड किया हुआ और ये कंटिन्यूस जो है वो प्राइसेस में इजाफा करते जा रहे हैं और मार्केट में बाज़ का जो होता है वो सप्लाई भी इसकी कम कर देते हैं। इसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है और प्राइसेस जो होते हैं वो मज़ीद जो होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है और लगातार जो है वो प्राइसेस में जो है वो इजाफा करते चले जाए। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का तकरीबन 60% जो है वो तेल दरामद करता है, लिहाजा इस मद में बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जो है उसको खर्च करना पड़ता है और तेल की कीमतों में इजाफे का असर पेट्रोल की मसनूआत पर भी पड़ता है कि तेल के अलावा हम बहुत सारी ऐसी अशिया सरमाया और सनती खाम माल भी भारी मकदार में दरामद करते हैं, इसलिए इन अशिया की कीमतों में भी इजाफा पाकिस्तान में महंगाई का सबब बनता है। ठीक, उसके बाद माशरती बुराइयाँ नंबर 11 है हमारे पास। पाकिस्तान में अक्सर कारोबारी लोग जो है वो ज़ायद मुनाफे की खातिर अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मसनूई किल्लत जो होती है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस मसनूई किल्लत की वजह से मार्केट में जो होती है वो सप्लाई कम कर दी जाती है जबकि डिमांड जो होती है उस वक्त प्रोडक्शन की ज़्यादा हो रही होती है। इस वजह से भी मार्केट में प्राइसेस जो होती हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप ले लें कि अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से तो डेफिनेटली यहाँ पर जो प्राइसेस होंगी वो आपकी अप होना शुरू हो जाएगी। तो वक्ती तौर पर जो सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन होती है वो आपकी स्टॉप कर दी जाती है या कम कर दी जाती है और डिमांड जो होती है वो कंटिन्यूस जो होती है बढ़ती चली जाती है। तो इसी तरह से प्राइसेस में आपको बढ़ने का जो रुझान होगा वो हमेशा नज़र आएगा। कई लोग जो होते हैं वो स्मगलिंग जैसी लानत का भी शिकार होते हैं जिसकी वजह से अशिया गैर कानूनी तौर पर जो है वो गैर ममालिक को भेज दी जाती है, यानी कि अपने मुल्क में से प्रोडक्शन जो होती है वो निकाल कर अदर कंट्रीज़ में भेज दी जाती हैं। तो इस वजह से ये नुकसान होता है कि आपके मुल्क के अंदर उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, उस शॉर्टेज की वजह से सप्लाई कम होने की वजह से भी मार्केट में उस चीज़ की प्राइसेस में इजाफा हो जाता है। नीज़ बाज़ अशिया के अंदर जो है मिलावट, कम तोल और घटिया मियार में की वजह से भी सार्फिन की परेशानी का सबब बनता है और इसी तरह से मार्केट में प्राइसेस भी इन चीज़ों की बढ़ना शुरू हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर कि पाकिस्तान में अफरात ज़र के असबाब कौन कौन से हैं। हमारे पास ये टोटल जो है थे वो बन गया। तो सबसे पहले ज़र की मिकदार में इजाफा, कि ज़र बढ़ने की वजह से कीमतों में इजाफा होता है। सेकंड था पैदावार में कमी की वजह से भी कीमतों में इजाफा होता है और पॉपुलेशन अगर आपकी कंटिन्यूस इंक्रीज़ होती रहे इसकी वजह से भी मार्केट में प्राइसेस जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास ज़र की बैरूनी कदर में कमी है। अगर हम बैरूनी करेंसी की मिकदार में कमी करते तो इसकी वजह से भी कीमतों में इजाफा होता है। उजरतों में इजाफा, लेबर यूनियंस की आने की वजह से मार्केट के अंदर जो है वह लेबर्स की वेज में इजाफा हो गया, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी जो थी वो नहीं बढ़ सकी। इस वजह से भी उन उजरतों में इजाफा जो था वो प्राइसेस में इजाफे का सबब बन सका और इस वजह से मुसारफी पैदाइश भी बढ़े। मशीनरी बाहर से, रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, अगर इम्पोर्ट हमारी महंगी होगी तो इस वजह से मार्केट में प्रोडक्शन आपके पास जो था अफरात ज़र नज़र आया। ख़सारे की सरमायाकारी करने की वजह से ज़र की मिकदार मार्केट में बढ़ती चली गई तो इस वजह से भी कीमतें बढ़ी आपके पास। ज़ायद मुनाफाखोरी के घर से लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर दी, इस वजह से मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई और गैर मुसावी तकसीम दौलत अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब जो बेचारा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तेल का बहरान, ओपेक ऑयल पैदा करने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारे कंटिन्यूस जो है वो प्राइसेस में इजाफा करते जा रहे हैं और हमारा बहुत सारा जो है वो 60% जो है बाहर से ऑयल आता है तो इस वजह से मार्केट में प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं और साथ में माशरती बुराइयाँ जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी आ जाती है, स्मगलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती। इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में जो है वो अफरात ज़र के सबब जो है वो बनते जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।